में कई लोगों के दबे होने की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बलबीर हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर अपडेट। बलबीर बताइए क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है और प्रशासनिक हमले की अब स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाएगा? सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ किस कोऑर्डिनेशन के साथ ग्राउंड जीरो पर काम कर रही हैं? अनुपम, मैं बड़ा अपडेट यहाँ पे दे दूं कि जो बादल फटने की जो घटना जो दिन में जो धराली में देखी गई, खीर गंगा उफान में आई, और अब से कुछ देर पहले धराली से दो किलोमीटर पहले हरसिल में जो आर्मी का बेस कैंप है, वहां पे भी बादल फटने से जो उस घाटी में जो नदी बहती है वो पूरी तरह से उफान मारते हुए अपने साथ मलबा पत्थर लाके उसने आर्मी बेस कैंप को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से जो हरसिल में जो जलिंद्री नदी है वो भी पूरी तरह से उफान में है, वहां भी बताया जा रहा है कि बादल फटने से उसका जल स्तर भी बढ़ गया है। और इसके अलावा आगे पे भी एक गदेरा पड़ता है, वहां पे भी बादल फटने के बाद काफी नुकसान, भू कटाव हुआ है। और इस पूरे जो घटनाक्रम जो घट रहे हैं लगातार, तो उससे यही कहा जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं अब लगातार देखी जा रही है। ऐसा टेम्परेचर बन गया है कि लगातार अब नुकसान पहुंच रहा है। और जो राहत बचाव टीम है वो जगह जगह फंसी हुई है। गंगोत्री हाईवे 2 से 3 जगह बंद हो गया है। इस एरिया पे और जगह भी गंगोत्री हाईवे बंद होना बताया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम, जो अधिकारी धराली के लिए निकले थे, वो भी जगह जगह फंस गए हैं, वो भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। आर्मी के जवान जो हरसिल बेस कैंप से धराली के लिए पहुंचे हैं वो भी धराली की ओर फंस गए, क्योंकि इस तरह पूरी तरह से मार्ग बंद हो गया है। मलबा पत्थर पूरी तरह से बेस कैंप को नुकसान पहुंचाते हुए जिस तरह के हालात हमने तस्वीरों में धराली में देखे थे, उसी तरह के हालात जो हरसिल जो मुख्य गेट पड़ता है वहां उस वाले क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। और नुकसान पे नुकसान की खबरें हैं। और जो आर्मी के जो जवान है उन्होंने पूरी तरह से उस पूरे एरिया को खाली कराया है और सुरक्षित स्थान पे वो सभी निकल गए हैं। तो कह सकते हैं कि मौसम बरस रहा है, जिस तरह से चेतावनी अलर्ट जारी किया गया था। और अब जिस तरह से एक से एक तस्वीरें आ रही है, पहले हमने दिन में देखा कि धराली में बादल फटा, और उसके बाद उसके ही 2 किलोमीटर पहले जो हरसिल बेस कैंप है उसके पास बादल फटने के बाद लगातार मलबा पत्थर बेस कैंप, आर्मी बेस कैंप को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी तरह से आगे, उसके आगे भी जो पुल है झाला पुल, उसके आसपास भी इसी तरह बादल फटने की घटना बताई जा रही है। तो काफी भयावह स्थिति है। और जो लोग जहां तहां है दूर भाग निकल चुके हैं, अपने घरों को छोड़ के अन्य जगह पहुंच चुके हैं। सुरक्षित स्थानों पे उन्हें पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरह की कंडीशन निकल के आ रही है, तो यही कह सकते हैं कि मौसम का अलर्ट के बाद उत्तरकाशी के जो ये हरसिल घाटी है वहां पे हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कई जो तस्वीरें हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से भागते भागते लोग जो सैलाब आया उसमें समा गए। तो बड़ी ही कठिन परिस्थिति बन गई है। कई जगह ऐसे हालात बन गए कि 10 से 20 मीटर तक दलदल वाला क्षेत्र पूरा, जैसे अगर हम धराली की बात करें तो वहां पे पूरी तरह से बिल्कुल बलबीर, मैं आऊंगा आपके पास। एसपी सती पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। किस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से तबाही हुई है, क्या लगता है पहले से तैयारी नहीं थी या फिर इस तरीके की आपदाओं से निपटना इतना आसान नहीं है? नहीं, जहां तक ये आसन आपदा का सवाल है, ये बात तय है कि ये जो गंगा, जो भागीरथी का ये बाईं तरफ का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वो स्लोप है उसमें एबनॉर्मली ज्यादा बारिश हुई है। और ये जितने नालों की बात की जा रही है, ये नालों की पहले से हिस्ट्री है कि इनमें फ्लैश फ्लड्स आए हैं, अचानक बाढ़ें आई है। जैसे धराली की बात हो रही है, धराली में 1835 में ये पूरा का पूरा इलाका दब गया था, ये पूरा सबमर्ज हो गया था और ये फैन बन गया था उसका फ्लैश फ्लड का लाए हुए मलबे से। ये जो धराली कस्बा है इसी पुराने मलबे में बसा हुआ शहर है। और इसके नीचे एक मंदिर भी है, वो मंदिर 1980-85 के करीब वो खोदा गया, वहाँ अभी भी वो नीचे घुसते हैं, मलबे के नीचे मंदिर है। तो इसका मतलब इसकी हिस्ट्री पहले से है, पूरा का पूरा कस्बा उस मलबे में पहले का आया हुआ। आपको बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। दराली हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है।
पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एसपी सतीश जी हमारे साथ हैं। सर, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन नालों की ये हिस्ट्री रही है कि यहाँ इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आते रहे हैं। मुख्य बात यह है कि धराली का पूरा कस्बा इस पुराने मलबे में, इसी नाले से लाए गए मलबे में बसा हुआ है और यहाँ ये प्रवृत्ति लगातार है। आप हरसिल का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे भी नाले में ये प्रवृत्ति है। आप झाला पुल के पास भी कर रहे हैं, उस पुल पे पहले भी उस नाले में बड़ा वो आया है। और हमारे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ये कहती है कि कभी झाला पर इसने पूरी भागीरथी नदी को रोका भी होगा। अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज के दौर में जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में, जिनको माउंटेन ग्लेशियर्स, पर्वतीय ग्लेशियर जिनको कहते हैं, वहां कभी ग्लेशियर रहे होंगे। अब वो ग्लेशियर पिघल गए हैं, वहां उनका मलबा छोड़ा हुआ है और इस तरह के अतिवृष्टि की दशा में वो सारा का सारा मलबा मोबिलाइज हो जाता है और इन नालों में अचानक बाढ़ का सबब बनता है।